मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग होड़ में लगे हुए हैं, सभी व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, इतने व्यस्त कि किसी के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, परिवार तक के लिए समय नहीं है। कुछ शहरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग कितना परिश्रम करते हैं, व्यस्त हैं। दूसरी तरफ एक और वर्ग के लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चिंता में समय बिताते हैं, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में चिंता में समय गुजारते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु का एक वचन बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है, और वो वचन है मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33, जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, इस पर मनन भी किया है। आज भी हम मनन करेंगे। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब चीजें क्या हैं? धन, संपत्ति, नौकरी, परिवार, मकान, पढ़ाई, यश, नाम, प्रसिद्धि, हमारी योजनाएं, हमारे सपने। कुछ लोग 8 घंटे काम। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसके लिए प्रभु प्रबंध करता है। तो यह प्रायोरिटी की बात है, प्रभु के, ईश्वर के राज्य को खोजने के लिए हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। लोगों के जीवन में संतुलन नहीं है, इसीलिए वे बीमार पड़ जाते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे भैया, संतुलित करो। अगर तू 8 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा प्रार्थना के लिए भी निकालो, ताकि आपका जीवन संतुलित हो जाए। आपके काम से प्राप्त वो टेंशन आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रख सकें। हमारा जीवन संतुलित जीवन होना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपका ख्याल करेंगे। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा, उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।